पालों द्वारा विधेयकों पर अनुमति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ ने, JB पारदीवाला और R महादेवन ने जो फैसला किया है उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। मेरी जितनी संविधान की समझ है मैं इस फैसले को पूरी तरह अस्वीकार करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध नहीं जाया जा सकता, लेकिन इस फैसले में संविधान का सीधा उल्लंघन है। इस फैसले में संविधान के विरुद्ध बात की गई है। अब देखें कि तमिलनाडु में जो गवर्नर हैं RN रवि, वहां तमिलनाडु की सरकार और गवर्नर RN रवि के बीच कई विधेयकों को लेकर तनाव चल रहा था। 10 से अधिक विधेयकों को RN रवि, जो वहां के तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उन्होंने रोक के रखा था। उसमें से कई विधेयकों को विधानसभा ने 2 बार पारित किया। हुआ यह कि पहली बार गवर्नर के पास अनुमति, कोई भी विधेयक जब राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है तो राज्य विधायिका से पारित होने के बाद वह विधेयक अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष लाया जाता है। जब राज्यपाल के समक्ष लाया गया तो राज्यपाल ने विधेयकों पे ऑब्जेक्शन लगाकर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। विधानसभा ने दूसरी बार फिर से विधेयक को पारित करके राज्यपाल को वापस कर दिया। इस बार राज्यपाल ने विधेयक पर अनुमति देने के बजाय विधेयक को राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर दिया। इसी विषय पर तमिलनाडु की सरकार और तमिलनाडु के गवर्नर के बीच में सीधा टकराव चल रहा था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहा था कि गवर्नर जो है राज्य विधायिका के फैसले में अनावश्यक दखलंदाजी न करे और फैसले को अनावश्यक तरीके से देरी नहीं करे। यह बात ठीक है कि गवर्नर जो है जानबूझकर अनावश्यक तरीके से राज्य की सरकार, राज्य की कार्यपालिका के कामों में न दखलंदाजी करे, न उसके काम को ज्यादा समय तक फैसले को रोके। यह बात तो ठीक है, लेकिन यह कह देना कि राज्यपाल की अनुमति के बिना जिस तिथि को, जिस तारीख को वह विधेयक राज्यपाल के समक्ष आया, इन 10 विधेयकों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजों की पीठ ने यह फैसला दे दिया कि वह विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से कानून माने जाएंगे। क्या यह संवैधानिक है? यदि राज्यपाल का दखलंदाजी ठीक नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संवैधानिक फैसला है? अब आप सोच के देखिए कि कोई विधेयक यदि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देता है गवर्नर, मतलब कि गवर्नर का यह जो है व्यक्तिगत निर्णय होता है, मतलब कि इस संदर्भ में राष्ट्रपति या केंद्र की सरकार यह गवर्नर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती, ऐसा कोई निर्देश नहीं दे सकती है कि जो विधेयक आपके पास अनुमति के लिए लाया गया है उसे आप राष्ट्रपति को भेजें। तो गवर्नर स्वविवेक से यह फैसला करता है कि वह किसी विधेयक पे राष्ट्रपति की राय लेना आवश्यक समझता है, तो वह राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर लेता है और राष्ट्रपति को भेज देता है। अब इस संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजों ने यह कह दिया कि यदि राज्यपाल के द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित किया गया है, राष्ट्रपति के निर्णय के लिए आरक्षित किया गया है, तो उन विधेयकों पर अपनी सहमति यदि राज्य सरकार नहीं रखते तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या यह संवैधानिक मान लिया जाए? अब आप देखिए कि इस संदर्भ में आर्टिकल 200 के में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर जो है निर्णय लेने की व्यवस्था राज्यपाल के पास है। अब राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक अनुमति के लिए आता है तो सामान्य स्थिति तो यह है कि वो एसेंट दे दे, अप्रूवल दे दे, लेकिन दूसरा उस पर यह भी अधिकार है कि वह विधेयक पर अपनी सहमति नहीं रखता, विधेयक से असहमत है, ऑब्जेक्शन है, तो अपने ऑब्जेक्शन के साथ वो राज्य की विधानसभा को विधेयक वापस कर दे, या वो अपने निर्णय को जब लंबे समय तक रोक के रख लेता है, तो ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है, तो उसे हम उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के पास अनुमति के लिए आए विधेयकों के संदर्भ में एक समय सीमा निर्धारित कर दी, तो इसका अर्थ है
कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को क्या समय सीमा के साथ बांधा जा सकता है किसी भी विषय में? संविधान स्पष्ट रूप से जो है ऐसी कोई बात नहीं कर रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट को 2 जजों के बेंच का ये फैसला तो नहीं होना चाहिए था। यह सीधा सीधा संविधान के जो है व्याख्या का, संविधान के इंटरप्रिटेशन का सवाल था। तो इसके लिए संवैधानिक बेंच का गठन हो, इस तरह का यदि फैसला लिया भी जाना था सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर, तो यह फैसला संवैधानिक बेंच का फैसला होना चाहिए था। 2 जजों की बेंच ने राज्यपालों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी कि यदि कोई विधेयक राज्य की सरकार, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यपाल के पास अनुमति के लिए लाया जाता है, तो वह 3 महीने के अंदर या तो उसे मंजूरी दे या विधानसभा को वापस करना होगा। क्या राज्यपालों को 3 महीने या 1 महीने या 6 महीने की समय सीमा के साथ बांधा जा सकता है? फिर तो राज्यपाल की संस्था का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। फिर विधेयकों पे राज्यपाल की अनुमति का कोई अर्थ नहीं है। विधानसभा विधेयक को पारित कर ले और 3 महीने बाद जो है उसे लागू कर दे। तो यदि राज्यपाल के पास कोई विधेयक लाया गया है, अनुमति के लिए भेजा गया है, निर्णय के लिए भेजा गया है, तो 3 महीने के अंदर उसे निर्णय करना होगा। और यदि 3 महीने के अंदर राज्यपाल निर्णय नहीं करते हैं तो विधेयक वापस विधानसभा को चला जाएगा। यदि विधानसभा उस विधेयक पर राज्यपाल के असहमति के बाद भी फिर से दोबारा पारित करके भेज देते हैं, तो राज्यपाल इस बार बाध्य है 1 महीने के अंदर जो है उसे अनुमति देने के लिए, मंजूरी देने के लिए। राज्यपाल को पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने की समय सीमा के साथ जो बांधा गया है, यह फैसला भारतीय संविधान की आत्मा के विरुद्ध है और राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो संवैधानिक स्थिति है उसे कमजोर करने वाला है। राज्य की सरकारों को जो है मनमाना तरीके से काम करने की छूट देना है। फिर तो राज्य की सरकारें जो भी विधेयक पारित कर देगी, पहली बार में राज्यपाल 3 महीने तक जो है उसे यदि अनुमति नहीं देता है तो उसे विधानसभा को वापस भेजना होगा, और दूसरी बार में विधानसभा से पुनर्विचार के लिए वापस आने पे 1 महीने के अंदर उसे अनुमति देना होगा। तो राज्यपाल की संस्था, राज्यपाल के संवैधानिक स्थिति का क्या अर्थ रह जाएगा? क्या राज्यपाल भी उस दायरे में आते हैं जब उन्हें न्यायपालिका या देश की कोई संस्था किसी समय सीमा का आदेश दे सकती है, किसी समय सीमा के साथ उन्हें बांध सकती है? राज्यपाल को यह भी कह दिया गया है कि राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक अनुमति के लिए आएगा तो उनके पास 3 महीने के अंदर या तो विधानसभा को वापस भेजें, या 3 महीने के अंदर वो चाहें कि राष्ट्रपति की उस पर राय लेना चाहते हैं तो 3 महीने के अंदर उन्हें राष्ट्रपति की राय के लिए भेजना पड़ेगा। तो राज्यपाल के पास यदि अब कोई विधेयक आया है तो या तो 3 महीने के अंदर अनुमति दे दें, या 3 महीने के अंदर विधानसभा को वापस कर दें, या 3 महीने के अंदर वो राष्ट्रपति की राय लेना चाहते हैं तो राष्ट्रपति की राय के लिए आगे प्रेषित कर दें। और यदि विधेयक वापस करते हैं और विधानसभा दोबारा पारित करती है तो 1 महीने के अंदर उसे मंजूरी देना होगा। यह फैसला जो है भारत के इतिहास में, भारत के न्यायिक इतिहास का जो है एक ऐसा फैसला है जिससे संविधान की समझ रखने वाले व्यक्ति सहमत नहीं होंगे। मैं राज्यपाल और राज्य की सरकारों के इस विवाद पे नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ संवैधानिक बात कर रहा हूं कि संविधान क्या कहता है, संवैधानिक रूप से क्या ठीक है। यदि राज्यपाल RN रवि ने अपनी संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं किया तो न्यायपालिका उन्हें जो है केंद्र सरकार को आदेश दे सकते हैं कि आप राज्यपाल बदलो। राज्यपाल को, इसका अर्थ है कि राज्यपाल को जो है हटा दिया जाता। आपने हटाने का फैसला जो है संविधान का उतना बड़ा उल्लंघन नहीं होता जितना संविधान विरुद्ध काम इस फैसले से हुआ। और इस तरह का फैसला जहां संविधान की व्याख्या कर दी गई है, एक नए तरीके से राज्यपाल के अधिकारों को नए तरीके से परिभाषित कर दिया गया है, वह करने का अधिकार क्या 2 जजों की पीठ के समक्ष है? क्या 2 जजों की पीठ यह संवैधानिक अधिकार रखते हैं कि वो संविधान की व्याख्या कर दें? संविधान की व्याख्या का अधिकार संवैधानिक पीठ के पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास है। भारत सरकार को अपील में जानी चाहिए। मैं भारत सरकार के इस फैसले से या राज्यपालों के लगातार जो हस्तक्षेप हैं, चाहे वो बंगाल में हो चाहे केरला में हो, जहां भी वर्तमान जो केंद्र की सरकार के विरोध वाली दल
राजनीतिक दलों की जिन भी राज्यों में सरकार है, उन सभी राज्यों में राज्यपाल और राज्य की सरकार के बीच में टकराव चल रहा है। ये पहली बार नहीं, ये पहले भी होता रहा है। लेकिन यदि कोई प्रावधान, कोई तरीका गलत था, तो वो पहले हो रहा था, इसलिए आज वो सही नहीं हो जाएगा। आज की सरकार, आज की व्यवस्था जनता से यही मैंडेट लेके आई है कि हम पहले की कमियों को दूर करेंगे। इसलिए सरकार की, राजनीतिक दलों की जो इसमें भूमिका है वो अलग विषय है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि संविधान क्या कहता है। क्या संविधान राज्यपालों के संदर्भ में इस तरह का आदेश पारित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 2 जजों को पीठ को देती है, या संवैधानिक मामलों का निर्धारण संविधान पीठ के द्वारा होना चाहिए था? यह विचारणीय विषय है। भारत सरकार को जो है इस विषय में जो है अपील में जाना चाहिए, और मुझे लगता है जाना चाहिए नहीं, भारत सरकार जाएगी भी, क्योंकि यह राज्यपालों के संवैधानिक स्थिति को कमजोर कर देगा, या राज्यपाल की संवैधानिक जो प्रेजेंस है उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा इस निर्णय के साथ। थैंक यू।